अष्टम स्कंध की कथा में चलें वैसे तो मेरा मन था कि किस प्रकार से भगवान की स्तुति की प्रहलाद ने। उससे पहले यक्ष, गंधर्व, नाग, प्रजापति, चारण, किम पुरुष, किन्नर कैसे स्तुति कर रहे हैं भगवान की। भगवान प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन प्रहलाद की स्तुति से वो प्रसन्न हुए। अष्टम स्कंध में समुद्र मंथन की कथा में चलते हैं। समुद्र मंथन माने मनोमंथन। जैसे समुद्र की ऊर्मियां, समुद्र की लहरें, समुद्र में जो कुछ है उसे गिना नहीं जा सकता, वैसे ही हमारा मन है। जैसे सागर की लहरें गिनी नहीं जा सकती, वैसे ही मन में इतनी कामनाएं, इतनी स्पृहाएं हैं, इतनी वासनाएं हैं। मनोमंथन ही है जैसे मानो समुद्र मंथन। कुंभ से उसकी कथा जुड़ी है। अधिक बल पाकर दैत्य स्वर्ग पर नियंत्रण कर बैठे। इंद्र ने गुरु की उपेक्षा की। गुरु दूर हो गए तो विचार दूर चला गया, समाधान चला गया। अब कौन मार्गदर्शन करे? भैया जीवन में सारे काम करना, एक और भी काम कर लेना। एक अच्छा चिकित्सक जीवन में रहे, अच्छे परिजनों के बीच में मित्र अच्छे रहें, आपके सब रहें। जीवन में बहुत से लोग रहने चाहिए। एक और काम कर लो, जीवन में गुरु भी होना चाहिए, संत भी होना चाहिए। गुरु रोज जाते, लेकिन वो एक आध बार तो उठकर खड़ा हुआ, शीश झुकाया, फिर उसे लगा रोज ही आ जाते हैं गुरु जी, तो ध्यान हट गया। बृहस्पति की उपस्थिति अब रुचिकर नहीं लगती थी। जब गुरुओं के उपदेश अच्छे न लगे, माता पिता के उपदेश, तो कभी भी संकट आ सकता है। उस संकट में कौन बचाए, कौन बतावे बाट गुरु बिन, बड़ा विकट यम पाठ। गुरु दूर हो गए इसलिए कि भाई वो अवज्ञा करता है, अनादर करता है, अच्छा नहीं है। और सच तो यह कि अपूज्य की जब पूजा की जाती है ना, तो बड़ा संकट आता है। अपूज्य का जब आदर होता है, जो अपूज्य हैं, अयोग्य हैं, अपात्र हैं, कुपात्र हैं, जब वो बड़े पद पर बैठ जाए, उच्च पदस्थ हो जाए, तो प्रजा में, समाज में, देश में हानि होती है। संख्या बल से कुछ लोग बैठ जाते हैं कई बार। तो अब चरित्र बल कितना है, संस्कार बल कैसा है उनके पास में, साधना का बल कैसा है। हाँ, किसी पुण्य से मिल तो गई है चीज उन्हें, पुण्य के कारण वो उच्च पदस्थ हैं, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई है, पूरे लोक में उनकी प्रशंसा है, लोक उनके अनुगत है। लेकिन जैसे ही वो पद से परे हटते हैं, फिर उनका यश रहता नहीं है। उनका जो लोक संग्रह है वैसा नहीं रहता। लोक संग्रह तो सत्पुरुषों के पास ही रहता है। वर्षा काल में जैसे धीरे धीरे जलाशय भर जाते हैं, कुछ कुछ बूंदों से घट भर जाता है, वैसे ही सद्गुण सज्जनों के पास आने लगते हैं। वर्षा काल में तालाब भर जाते हैं, वैसे ही सत्संग के समय हमारे मन में भी सद्गुण भर जाते हैं। वर्षा काल में जलाशय भर जाते हैं, सरोवर भर जाते हैं, तालाब पानी से भर जाता है, जल पूरा भर जाता है तालाब में। ठीक उसी प्रकार से सत्संग की जब वर्षा हो रही हो, महापुरुषों के पास हम बैठे हों, तीर्थ में हों, तब हमारा मन भी सद्गुणों से भर जाता है, सद्गुणों से पूरा भर जाता है, सद्गुणाच्छादित हो जाता है मन। और फिर धीरे धीरे जब हम सत्संग से दूर होते हैं तो गुण हमारे शिथिल होने लगते हैं,
फिर दूसरा स्वभाव बनने लगता है। इसलिए महापुरुषों के पास रहिए, संतों के पास। दादुर धुन चौदिशा सुहाए, वेद पढ़त जन बटु समुदाय। और जैसे पत्थरों पर बूंदें गिरती हैं तो उन्हें चोट नहीं लगती। बूंद आघात सही गिरी कैसे, संत के बचन खल के बचन संत सह जैसे। तो इतना अधिक पक्का मन बन जाता है सत्संग में कि उस पर बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता। एक अलग प्रकार का कवच, एक अलग सामर्थ्य हमारे अंतःकरण को प्राप्त होती है हमको, कि फिर हम उस तरह की चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। कोई विपरीत शब्द, कोई विपरीत दृश्य, कोई वैसी घटना हमारे मन को झकझोरती नहीं है, अधिक ताकत आने लगती है। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो जैसे संतों का मन रहता है वैसा मन बन जाएगा। संसार की चीजें ज्यादा आपको व्यथित नहीं करेंगी, अधिक चौंकाएंगी नहीं, अधिक विस्मित नहीं होगे, भयभीत नहीं होगे। सत्संग में रहिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में थमकर खड़ा रहना सीख जाओगे। बहुत पुरानी बात है, किसी ने पूछा कि घंटों सत्संग में बैठे इसका कोई लाभ है क्या? हमने कहा ये तो पता नहीं कितना धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर हाँ प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत रह सकोगे ऐसा बल सत्संग से मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, विकलताओं में कम विकल होंगे, कम से कम व्यथित होंगे। तो सत्संग आपकी व्यथा छीनता है। नारद का सानिध्य मिला कयाधु के गर्भ में पल रहे शिशु को, मानसिक सानिध्य। देवताओं ने कहा हिरण्यकश्यपु के पुत्र के पास पहुंचो। देव आज्ञा हुई। स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि बड़ा कठोर वरदान लेकर मेरे से चला गया है, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न प्रातः न सायंकाल। मुझे यक्ष गंधर्व किन्नर देव धनुज मनुज कोई मार न सके, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। इतना बड़ा और कठोर वरदान मेरे से ले गया है, उसके तप से मैं रीझ गया और इतना कठिन मैंने वरदान दे दिया है।